गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग यूनिक्स में कुछ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इन जनरल क्या होता है, हम जब grep कमांड यूज़ करते हैं तो वहाँ हम सर्चिंग कर रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मेरे पास एक जैसे कई एक्सप्रेशंस है या कई वर्ड्स हैं तो उनको सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सपोज मेरे पास स्पेलिंग अग्रवाल की AGRAWALV है, AGGRAWALV है और स्मॉल AGRAWALV है एंड स्मॉल, ये चारों स्पेलिंग मेरे पास हैं। अगर तो grep कमांड से, जो grep के साथ हम -e दैट इज एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसमें भी हम सारे कमांड्स और करके दे रहे हैं या किसी भी तरीके से दे रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को सर्च कराना और तब कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होती है कि हम किस तरीके से इन पे वर्क कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में हम यूज करते हैं बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस। और ये जो बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ये पोसिक्स में भी यूज किए जाते हैं, ये हमारे यूनिक्स में भी यूज किए जाते हैं, लिनक्स में भी यूज किए जाते हैं और ये हमारे कमांड्स को थोड़ा सा इजी बना देते हैं। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कुछ सिंबल से कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हम यूज करते हैं। तो एक छोटा सा टेबल हम बनाते हैं, दैट इज सिंबल्स और एक्सप्रेशंस। कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं? दैट इज सबसे पहला तो हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क का क्या काम है? एस्टेरिस्क का काम है आइदर 0 और more occurrences of the previous character। मीन्स हमने यहां पर सपोज दिया हुआ है, एस्ट्रिक लगाया है हमने, जैसे मैंने कहा था AGG भी है, AG भी है, तो मैं G के साथ एस्ट्रिक प्लेस कर दूं तो क्या होगा? या तो उसको सिंगल G मिल रहा है, कोई भी अक्रेंस नहीं है, या उसको मल्टीपल G's मिल रहे हैं। अब ये डबल G भी हो सकता है, सिंगल G भी हो सकता है, ट्रिपल G भी हो सकता है, एनी अक्रेंसेस, 0 और मोर अक्रेंसेस एस्ट्रिक के साथ आते हैं। देन इसका एक एग्जांपल या इसको कैरेक्टर के साथ अगर हम प्लेस करते हैं तो उसी कैरेक्टर के रिगार्ड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है डॉट। डॉट सेज अ सिंगल कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। आई सपोज आपको विजिबल नहीं होगा, डॉट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो डॉट इज फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। और अगर मैं डॉट के साथ एस्टेरिस्क लगा रहा हूं, ठीक है, डॉट और एस्टेरिस्क मींस नथिंग और एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नथिंग और एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मींस यहाँ पे हमें कुछ भी मिल सकता है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर आपको याद हो तो ये एक्सप्रेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हम लोग ने ग्रिप में देखा था जहां हमने ABC प्लेस किया था। तो अगर स्क्वायर ब्रेसेस में मैंने कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स डाले हैं तो इसका मतलब है आइदर A और B और C, इनमें से कोई भी मिल सकता है हमें, ठीक है। और यहां पर अगर मैं रेंज प्लेस कर दूं C1 to C2 तो स्काई के बेसिस पे ये रेंज है, उस रेंज के बेसिस पे सर्चिंग होगी। देन मैं न्यूमेरिक प्लेस कर दूं तो ये भी रेंज है, दैट मीन्स आइदर 1 और 2 और 3। देन इट कम्स यस, ये भी हम लोग देख चुके हैं, दैट इज एनी कैरेक्टर अदर देन A, B और C। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है ब्रेस से, एनी कैरेक्टर अदर देन ABC। अगर ये मैंने साइन यूज किया एक्सपोनेंशियल साइन, दैट मीन्स ये नॉट ऑपरेटर की तरह काम करेगा। एंड एनी कैरेक्टर D, E, F, G, H एनीथिंग बट ABC नहीं हो सकता। फाइन। देन इट कम्स, अगर मैंने इसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया
that is sorry means not a to small z and capital A to capital Z means नॉन कैरेक्टर होगा, न्यूमेरिक हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है, लेकिन कोई अल्फाबेट नहीं हो सकता. क्लियर. देन कम्स एस्टेरिस्क exp रिप्रेजेंट्स एनी एक्सप्रेशन. तो अगर मैंने एक्सपोनेंशियल सिंबल किसी एक्सप्रेशन के साथ लगाया है तो मींस स्टार्टिंग ऑफ द लाइन शुड बी ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सपोज मैंने लिखा है न्यू, तो अब जो ग्रेप कमांड सर्चिंग करेगा वो सर्च करेगा उन्हीं लाइंस को जिनकी स्टार्टिंग न्यू से हो रही है. और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं लिखूं न्यू डॉलर, तो मींस अब वो लाइन सर्च करेगा जो एंड न्यू पर हो रही हो. तो अगर मैंने डॉलर एक्सप्रेशन लगाया है तो स्टार्टिंग ऑफ लाइन विथ एक्सप्रेशन, और अगर मैंने एक्सप्रेशन डॉलर प्लेस किया है मींस एंड ऑफ लाइन विथ एक्सप्रेशन. ठीक है. तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं. इसके अलावा भी हमारे कुछ आते हैं, जैसे मैंने प्लेस किया एक्सप्रेशन, स्टार्टिंग में मैंने लगाया है दैट इज स्टार्टिंग एंड एंड, ये एक्सप्रेशन डाला है मैंने. एक्सपोनेंशियल साइन एट द स्टार्टिंग एंड डॉलर साइन एट द एंड मींस शो ओनली दोज लाइंस which contains only this expression. इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. सपोज मैंने यहां लिखा मींस मुझे सिर्फ वो लाइन प्रिंट होनी चाहिए जहां पर न्यू है, न्यू के अलावा कुछ नहीं है. स्टार्टिंग और एंड दोनों हमारा यहीं पर खत्म हो गया. नेक्स्ट कम्स यस, अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं प्लेस किया, नो एक्सप्रेशन बिटवीन exponential and dollar sign means empty lines which contains nothing. सिर्फ मैंने एंटर प्रेस कर दिया हुआ कई बार, तो सिर्फ वही लाइंस प्रिंट करेगा और कोई लाइन प्रिंट नहीं करेगा. क्लियर. तो ये मेरे कुछ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस थे जो हम यूज करते हैं. इसके अलावा हम कुछ कैरेक्टर क्लासेस यूज करते हैं. कैरेक्टर क्लासेस क्या है? अगर मैंने कैरेक्टर क्लास, अगर मैं कैरेक्टर क्लास की बात करूं तो अगर मैं कोई एक्सप्रेशन या कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स प्लेस कर रहा हूं ब्रेसेस के अंदर में, तो वो कैरेक्टर क्लास की तरह वर्क करेंगे. सेम एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास अग्रवाल की स्पेलिंग्स थी AGGRAWAL, AGRAWAL. तो मुझे इसको सर्च कराना है ग्रेप कमांड से, तो मैं कैसे सर्च कराऊं कि ये सारी स्पेलिंग्स एक साथ आ जाएं. तो मैंने डॉलर पे लिखा डॉलर ग्रेप डबल कोट्स, क्योंकि जो भी सर्चिंग एक्सप्रेशन होता है हम डबल कोट्स में लिखते हैं. पहला मेरा कंडीशन थी कि ए दोनों में से कुछ भी हो वो आ जाए. फिर जी एस्ट्रिक प्लेस कर दूंगा तो सिंगल हो डबल हो दोनों आएगा. ठीक है. देन ए आर मैंने लिया ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मैं एक साथ ले सकता हूं. दैट इज RAWAL. क्लियर. स्पेस नहीं होगी. RAWAL और डबल कोट्स क्लोज करके जो भी फाइल नेम है मैं उस फाइल नेम में इसको सर्च करा सकता हूं. ठीक. अब क्या होगा, यहां पर अगर आप देखें जो पर्टिकुलरली मेरा कैरेक्टर क्लास मैंने बनाया है ये तीनों को कंटेन करेगा. तो जो मेरा सर्च आइटम होगा वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे जहां पर मुझे स्मॉल ए से भी मिल रहा हो. AG सिंगल वाला भी इसलिए आ जाएगा क्योंकि मैंने एस्टेरिस्क लगाया हुआ है, नन और मोर, तो AG
RAWAL, AGRAWAL and AGGRAWAL. So character class सिंपल है, पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रेसेस में मैंने जो चीजें लिखी वो एक कैरेक्टर क्लास की तरह डील की जाएंगी और उनको उसी तरीके से सर्च किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा एक और पर्टिकुलर चीज है दैट इज एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशंस, ERE जिन्हें हम कहते हैं, एंड ये हमारा कहलाता है BRE। इसके अलावा हमारा आता है एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशंस जिनको हम ERE कहते हैं, और अगर हम कहें तो हम इसे egrep कमांड भी कह सकते हैं। egrep इसलिए क्योंकि जो अभी हम grep कमांड में -e के साथ एक्सप्रेशंस लगा के सर्च आउट कर रहे थे वो हम यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं egrep कमांड में या एक्सटेंडेड RE में, क्योंकि यहाँ हम दो वाइल्ड कार्ड्स यूज कर रहे हैं, दैट इज एक प्लस सिंबल और एक क्वेश्चन मार्क। अगर मैं प्लस सिंबल मैच कर रहा हूं तो वन और मोर अकरेंस ऑफ द प्रीवियस कैरेक्टर को हम सर्च करते हैं, और अगर मैं क्वेश्चन मार्क को कर रहा हूं तो ये है वन और मोर, ये है 0 और 1। ठीक है, प्रीवियस कैरेक्टर्स के अकरेंसेस को यहां पर हम सर्च आउट करते हैं, और इसका जो लिखने का तरीका होता है दैट इज just a minute। लिखने के तरीके में हम सिंपल वहां पे सर्च कराते हैं, जैसे यहाँ हम लोग ने सर्च कराया था, एस्टेरिस्क लगाया था, यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 का हमें देखना होगा तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देंगे, और अगर प्लस यूज करना होगा यानी 1 और मोर है तो G+ यूज करेंगे। 0 और 1 में क्या होगा कि या तो G होगा या G नहीं होगा। ठीक है, सिंगल अकरेंस और 1, जो डिफरेंस एक दिमाग में आएगा कि सर फिर जो हमने G और एस्टेरिस्क यूज किया था उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें डिफरेंस था कि इसके बाद सर्च कर रहा है, और इसमें डिफरेंस ये कि साथ में इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा मेथड यूज हो जाता है, इसको हम egrep भी कहते हैं और एक्सटेंडेड RE भी है। ठीक है, तो गर्ल्स इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग BRE और ERE और कैरेक्टर सेट तो डू आस्क मी इन योर लाइव क्लास एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी वहां पे मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। क्लियर? थैंक यू सो मच।